अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर पूरा विश्वास कभी नहीं कर पाते हैं। ये एक सत्य है, क्योंकि जिन पर विश्वास होता है वही विश्वास को तोड़ेंगे। तो किस पर विश्वास करेगा कोई जो एक बार विश्वास तोड़ता है, फिर कभी भी उस पर विश्वास करना कठिन हो जाता है। हमारी पूजा में आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो ना मिलने पर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। मतलब कहने का ये है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए कि हम भगवान की बहुत पूजा करते हैं फिर भी हम दुखी रहते हैं। ये भी भगवान जी की ही एक लीला है। वो अपने भक्तों की समय समय पर परीक्षा लेते रहते हैं। समझ लेना आपकी परीक्षा ली जा रही है। समझ लेना कि भगवान जी आपकी पूजा में शामिल हो गए हैं। उनको आपका ध्यान आ गया है, वो आपकी तरफ खींचे चले आए हैं। वो आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मुँह से अगर किसी को माफ़ करना हो तो समय नहीं लगता। उसी समय मुँह से हम बोलकर किसी को माफ़ कर देते हैं कि जाओ माफ़ किया तुम्हें, तो फटाक से बोल दिया जाता है मुँह से। परंतु माफ़ी तो वो है जो दिल से दी जाए, और दिल से माफ़ करने में सारी उम्र बीत जाती है। इसीलिए कभी भी किसी को ऐसी बात ना कहो जो किसी को ठेस पहुंचाए, किसी को दुख पहुंचाए। कभी भी किसी के साथ ऐसा ना करो कि पूरी उम्र कोई आपको माफ़ ना कर सके। हमारे अंदर दया होनी चाहिए, कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए। और दया होने का ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि अगर किसी ने हमारे ऊपर दया दिखाई है तो वो हार गया, वह झुक गया, वह कमज़ोर नहीं है। वह कमज़ोर नहीं है। कमज़ोर जो शरीर से कमज़ोर होते हैं वो कमज़ोर नहीं होते हैं। उनका दिल मजबूत होना चाहिए, उनके अंदर दया होनी चाहिए। अगर शरीर कमज़ोर है परंतु हमारे अंदर जो दया है वो बहुत है, तो हम बहुत मजबूत हैं। हष्ट पुष्ट होने पर भी दया नहीं रखता है जो कोई भी किसी के लिए भी अपने मन में, तो वो शरीर से कमज़ोर ही है, मानसिक रूप से वो कमज़ोर है, इसलिए वो किसी के प्रति दया नहीं रखता है। इसी प्रकार से हमें ज्ञान भी होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। ज्ञान होगा तो हम ज्ञानी होंगे, घमंड होगा तो हमें कोई भी इज़्ज़त नहीं मिलेगी। कोई भी हमसे बात करना गवारा नहीं करेगा। ज्ञान होगा हमें तो सभी हमारे आसपास होंगे, सभी चाहेंगे कि क्यों ना इससे ज्ञान ही लिया जाए। ज्ञानी व्यक्ति की सभी इज़्ज़त करेंगे। घमंडी के पास एक दिन भी कोई ना रहेगा। जो भी रास्ता भगवान जी ने हम सभी के लिए खोला है उसे कभी भी कोई भी बंद नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान से आगे, भगवान से बढ़कर कोई नहीं है इस संसार में। जो हमें करना है, जो हमें मिलेगा, जो सुख हमें भोगना है, अगर
भगवान जी की इच्छा नहीं है तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर भगवान जी ने हमारे अच्छे रास्ते खोले हैं तो किसी में भी ना ही इतनी ताकत है, ना ही हिम्मत है और ना ही औकात है किसी की जो उन रास्तों को बंद कर सके जिन रास्तों को भगवान ने हमारे लिए खोला है। इसीलिए भगवान जी की इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हम चाहे लाख लाख कोशिश करते फिरें कि ये करेंगे, वो मुकाम तक जाएंगे, लंबा जीवन जिएंगे, लेकिन नहीं, भगवान जी की इच्छा के आगे कुछ भी संभव नहीं है। जैसे कि भगवान चाहेंगे वैसे ही हमारे साथ होगा। भगवान के खिलाफ हम नहीं जा सकते हैं। इसलिए अगर भगवान जी हम पर खुश हैं, उन्होंने हमारे लिए कोई रास्ते खोले हैं, तो उन रास्तों को कभी भी कोई भी चाह कर भी बंद नहीं कर सकता है। शुक्रिया, थैंक यू। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।